दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को हौसी जंगजुओं के हमले का डर सता रहा है। समुंदर में अमेरिका के सबसे ताकतवर वॉरशिप ने बदल लिया अपना रास्ता। पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर ईरान पहुंच रहे हैं अमेरिकी वॉरशिप। इस मैप के जरिए पूरा मामला समझे। रेड सी से होते हुए अमेरिकी शिप ईरानी महज 2 से 5 दिन में पहुंच सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वॉरशिप ने अपना रूट बदल लिया है। अब अमेरिका के जहाजों को ईरान तक पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लग रहा है, यानी अमेरिका का 1.5 गुना ज्यादा समय खर्च हो रहा है, जबकि नॉर्मल रूट से वक्त और कॉस्ट दोनों बचेंगे। यानी जो अमेरिकी शिप पहले ईरान के पास पहुंचने के लिए बहरे रूम और स्वेज नहर होते हुए रेड सी से गुजरते थे, वो इस बार लंबा रास्ता चुन रहे हैं। दरअसल इसकी वजह हौसी बागियों के हमले का डर बताया जा रहा है। लाल सागर यानी कि रेड सी में हूती विद्रोहियों का अच्छा दबदबा माना जाता है। हूती लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। हौसियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स और एंटी शिप हथियार हैं जो ईरान से सप्लाई किए जाते हैं, और शायद यही वजह है कि अमेरिकी शिप इस रास्ते से गुजरने से कतरा रहे हैं। मजबूरन उन्हें अफ्रीका से होते हुए ईरान पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी अजीम एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश रवाना हुआ था। इस पर 6000 जहाजरा और एयर क्रू तैनात बताए जा रहे हैं, और इसके साथ 3 डेस्ट्रॉयर भी चल रहे हैं। यह अमेरिका के नॉरफोक बेस से निकला था और हाल ही में इसे नामीबिया के साहिल के पास देखा गया है। यह वॉरशिप मिडिल ईस्ट में ईरान के नजदीक तैनात USS अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल हौसी बागियों का खौफ है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क हौसी बागियों के हमले के चलते रास्ता बदल लेगा, यह हैरान करने वाली बात है। हालिया बरस में इस इलाके को यमन के हौसी बागियों ने गैर महफूज बना दिया है। बाबल मंदेब स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया भी अब उस रास्ते से जाने से बच रही है। 2024 और 25 में हौसी हमलों में अमेरिकी और कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया गया था। हाल के महीनों में भी उन्होंने हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है, जिससे ये इलाका गैर महफूज बना हुआ है। जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के अहम कारोबारी रास्ते में गिना जाता है, वैसे ही बाबल मंदेब स्ट्रेट को भी कारोबार के लिए अहम माना जाता है। ये रेड सी को अदन के खलीज से जोड़ता है और हर साल करीब 20,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समंदर के अंदर USS जॉर्ज H.W. बुश का कोई मुकाबला नहीं है। ये अमेरिकी नेवी की शान है, ये अमेरिका की जीत की अलामत है। ये वॉरशिप अमेरिका का 10वां और आखिरी निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। निमिट्ज अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जंगी जहाजों की एक खास जुमेर में है, जो एटमी तवानाई के चलते इसी जंगी शिप पर 70 से 90 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। यानी ये हवा, जमीन और समंदर में हमला करने की सलाहियत रखता है। ये महीनों तक बिना रुके ऑपरेशन कर सकता है। इसमें बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। इसमें हजारों बाहरी फौज तैनात रहते हैं। आसान ज़बान में कहते हैं कि ये एक चलता फिरता एयरबेस है जो समुद्र में रहकर हवाई हमले करता है और दुश्मन के हमलों को रोकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने जदीद वॉरशिप को अमेरिका सीधे रूट की बजाय लंबे रूट से ईरान क्यों भेज रहा है? क्या हौसियों के हमले का जवाब ये वॉरशिप नहीं दे सकता? आखिर क्यों अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ रहा है? वक्त भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी। मतलब खौफ तो है अमेरिका को हौसियों का। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।